हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर दिया है ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टुवार्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। हाउ फार इज स्ट्रेट पॉइंट, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे वो कितनी दूर है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ कौन सा होगा, ये वाला पोल, ईस्ट और साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ से 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो कहाँ से चला, यहाँ से चला, कितना 2 किलोमीटर चला नॉर्थ की साइड। उसके बाद देन ही टर्न्स टू ईस्ट, अब वो किस साइड मुड़ता है, ईस्ट की साइड मुड़ता है। तो ईस्ट कौन सी साइड है, इस साइड है, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो ये 10 किलोमीटर चल गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब उसके बाद फिर से वो किस साइड चलता है, नॉर्थ की साइड। तो नॉर्थ की साइड चलता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टुवार्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। और उसके बाद वो फिर से किस साइड चलता है, ईस्ट की साइड चलता है, और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर पहुँच गया। हमसे पूछा गया है हाउ फार इज स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये वाला, ये इससे कितनी दूर है, ये हमें बताना है। तो बताओ कैसे बताओगे। कल हमने क्वेश्चंस किए थे किसके ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे, देखो हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। अगर इसको हम यहाँ तक बढ़ा दें, इसको हम यहाँ तक बढ़ा दें और इसको हम यहाँ तक बढ़ा दें, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि इन पोल्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो है 2 और यहाँ तक कितना है, ये 3 है, तो 3 इसका भी होगा। ठीक है, अब 10 यहाँ है तो 10 ये यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 5 हो गई। और ये वाली कितनी हो गई, ये वाली 12 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो अगर इसको बेस मान लेते हैं और उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर 5 या 12 मान लो, 144 प्लस कितना 25। ठीक है, अब इनको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 169। हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, 169 के बराबर आ गया। और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली कितनी आ गई, 13 किलोमीटर। यही हमें निकालनी थी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, 13 किलोमीटर। ठीक है, कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्ट्स टू वॉक टुवार्ड्स द सन। ठीक है, एक सुबह सुजाता क्या करती है, सन की ओर चलना आरंभ करती है, सूरज की तरफ चलना आरंभ करती है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी टर्न्स टू राइट, देन अगेन टू द राइट, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न्स टू द राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, अब सुबह जो सन होगी वो किस साइड होगी, ईस्ट की तरफ, क्योंकि सुबह राइज कहाँ से होती है, ईस्ट से। तो यानी कि वो सुजाता सुबह कौन सी साइड चल रही थी, ईस्ट की साइड चल रही थी। मान लेते हैं वो सुजाता चल रही थी इस साइड। ठीक है, थोड़ी दूर चलने के बाद क्या बोला है, आफ्टर कवरिंग सब डिस्टेंस सी टर्न्स टू द राइट, वो थोड़ी दूर चलने के बाद क्या करती है, राइट टर्न लेती है, यानी कि वो इस साइड चलती है। ठीक है, देन अगेन टू द राइट,
वो चलने के बाद फिर से क्या करती है, राइट टर्न लेती है। अब इस साइड चलेगी, फिर से राइट लिया है, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न्स टू राइट, और उसके बाद फिर से वो क्या करती है, राइट की तरफ टर्न ले लेती है। ठीक है, राइट की तरफ टर्न ले लेती है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ डायरेक्शंस दी गई है। ठीक है, आगे क्या बोला है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। तो हमसे पूछा गया है कि अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम बता सकते हैं अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ की साइड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ की साइड। ठीक है, हम निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं दी गई है, सिर्फ डायरेक्शंस दी गई है। क्या बोला था कि एक सुबह जो सुजाता है वो सन की तरफ चलना स्टार्ट करती है, तो सन हमने सबसे पहले माना नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, साउथ और वेस्ट ऐसे ही लेते हैं हम हमेशा पोल। ठीक है, अब वो ईस्ट की साइड चलती है तो ईस्ट की साइड हमने चला दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न हो गया ये वाला। ठीक है, थोड़ी दूर चलने के बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, उसके बाद फिर से यहाँ इस साइड चली होगी, और उसके बाद फिर से उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया है। तो यहाँ से फिर से राइट टर्न लेगी तो उसका फेस किस साइड होगा, अब उसका फेस होगा नॉर्थ की साइड। यही हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। तो हम बता सकते हैं, मान लेते हैं यहां पर है बी। ठीक है, बी पॉइंट कहां पर है, यहां पर है बी। अब क्या बोला है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। जो ए है ना वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और वेस्ट है। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट वाला कौन सा होगा, साउथ वेस्ट इस साइड होगा। ठीक है, यानी कि बी से जो ए है वो किस साइड है, साउथ वेस्ट है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से है, कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे क्या बोला है, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, और जो सी है ना वो बी से 40 मीटर साउथ ईस्ट है। अब साउथ ईस्ट कौन सा होगा, साउथ ईस्ट ये वाला होगा, यानी कि बी से जो सी है वो किस साइड है, इस साइड है। तो सी हो गया ये, कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट लिए हैं तो कितने एंगल पर थे, 45 डिग्री के एंगल पर थे, ये भी 45 डिग्री के एंगल पर था। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना होगा, 90 डिग्री बना होगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं बताओ, एक ही डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। हमसे क्या पूछा गया है, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, ए से कौन सी डायरेक्शन में है सी। ठीक है, तो जो सी है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये भी 40 है, ये भी 40 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेम है दोनों की, तो ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में होंगे, ईस्ट वाली में। यानी कि जो सी है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमसे क्या पूछा है, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, ए से कौन सी दिशा में है सी। तो हम बता सकते हैं कौन सी दिशा में है, ईस्ट की दिशा में है। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then 180 degree in the anti-clockwise direction and then another 90 degree in the same direction. Which direction is he facing now? यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है। ठीक है, तो एंगल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। सबसे पहले क्या बोला गया है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ किसी ने फेस किया गया था, एक आदमी है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक आदमी है, वो उसका जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ वेस्ट की साइड है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होगा, इस वाली साइड। ठीक है, अब मान लो अगर वो आदमी यहाँ पर था तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है। तो 90 डिग्री जब हम लेंगे तो यहाँ पर आएगा।
ठीक है, क्योंकि ये कितना है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 और ये भी 45। 45 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी कि ये जब नॉर्थ वेस्ट में था तो अब 90 डिग्री करने के बाद, क्लॉकवाइज करने के बाद क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, समझ में आई बात। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, जब 180 डिग्री की बात होगी तो बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा, इस साइड आएगा, चाहे क्लॉकवाइज आ जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ। 180 डिग्री होगा जब बिल्कुल इसके क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब वो आ गया यहाँ पर। अब क्या बोला है, एंड देन एनोदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और उसके बाद वो क्या करता है 90 डिग्री सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर कौन सी चली थी, एंटी क्लॉकवाइज चला था, तो यहाँ से भी उसको 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यानी कि कौन सी साइड चलना पड़ेगा, इस साइड चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 90 डिग्री लेंगे तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाली डायरेक्शन आएगी। तो अब पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस किए है, तो हम बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। कल हमने इसके ऊपर जो हमारी बेसिक चीज़ें थी वो हमने सीखी थी, जो एंगल्स के बारे में थे। मैं एक बार इसमें फिर से बता देता हूँ आपको, अगर कहीं पर डाउट हो। हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ये होता है हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया था ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक आदमी का जो फेस है ना वो किस साइड में है, उसका फेस है इस साइड में, नॉर्थ वेस्ट की साइड में था। ठीक है, उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने एक चीज़ बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और जो 4 हैं वो सब डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है नॉर्थ ईस्ट ये वाली, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। इन सभी का एंगल कितना होता है, जो मेन डायरेक्शंस हैं उनके बीच तो 90 डिग्री का होता है, और इनके बीच हमने पढ़ा था कितना होता है 45 डिग्री का। हर 45 डिग्री के बाद एक जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ईस्ट है, ईस्ट के बाद 45 पे गए तो क्या आ गया, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ गया, फिर आ गया साउथ, फिर साउथ वेस्ट आ गया, फिर आ गया वेस्ट, फिर आ गया नॉर्थ वेस्ट, और उसके बाद आ गया नॉर्थ। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमें यही रूल अप्लाई करना है। अब उसका जब फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, जब वो 90 डिग्री टर्न करेगा किस साइड, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि इस साइड चलेगा क्लॉक की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री हम करेंगे, प्रत्येक के ऊपर कितना है 45 डिग्री है, 45 यहाँ पर है, 45 यहाँ पर है, 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर होगा उसका फेस अब। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद वो क्या किया है उसने, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है। जब 180 डिग्री की बात होती है तो वह चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वो उसके बिल्कुल अपोजिट आएगा। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसका कितना एंगल है 180 डिग्री है। ठीक है, तो यही यहाँ पर हो गया, ये आ गया। अब उसका फेस किस साइड हो गया, उसका फेस हो गया साउथ वेस्ट की साइड। उसके आगे क्या बोला है, एंड देन एनोदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और उसके बाद वो 90 डिग्री फिर से टर्न करता है, कितना, एंटी क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन बोला है, तो यहाँ पर उससे पहले कौन सी डायरेक्शन में उसने चेंज किया था, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी उसको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी, इस साइड में, तो यहाँ पर 90 डिग्री उसको फिर से टर्न करवा देते हैं। तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद उसका फेस किस साइड में होगा, उसका फेस होगा साउथ ईस्ट की साइड में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, एंड देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, then I turn right again and walk 60 meter. In which direction am I from the starting point? ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाएं। ठीक है, डायरेक्शंस हम कैसे लेते हैं बार बार लिखने पर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है,
एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, तब तक आपको यही सब याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, आई एम फेसिंग साउथ, उसका फेस यानी कि मेरा फेस है वो किस साइड है, साउथ की साइड है। तो यहाँ पर मैं हूँ तो मेरा फेस किस साइड है, साउथ की साइड में है, ठीक है। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर है मेरा फेस, यहाँ पर मैं हूँ, मेरा फेस है साउथ की साइड। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टर्न कर लेता हूँ राइट साइड। जब मैं साउथ की साइड फेस है तो जब टर्न राइट साइड करूँगा तो कहाँ पर होगा फेस, वेस्ट की साइड होगा, ठीक है। और कितना चलता हूँ, 20 मीटर चलता हूँ, तो ये हुआ 20, ठीक है। उसके बाद देन आई टर्न राइट, उसके बाद फिर से क्या करता है, टर्न करता है राइट साइड में, ठीक है। और कितना चलता है, 10 मीटर। तो ये राइट करने के बाद कितना चला, 10 मीटर। आगे बोला है देन आई टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो क्या करता है, लेफ्ट साइड में टर्न करता है एंड वॉक 10 मीटर, और फिर कितना चलता है, 10 मीटर, ठीक है। एंड देन टर्निंग राइट, अब यहाँ से क्या करता है, फिर से वो राइट साइड टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से फिर से उसने राइट साइड टर्न किया और 20 मीटर चला। अब क्या पूछा है, देन आई टर्न राइट अगेन, और उसके बाद वो फिर से राइट साइड लेता है और कितना चलता है, 60 मीटर। तो ये चल दिया कितना, 60 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर है और जो एंड है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो यहाँ पर है। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वो कौन सी साइड है, तो हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पर है 20 और 10, यहाँ तक कितनी हो गई, 30 हो गई, और आगे कितनी बची, 30 बची। यानी कि ये पॉइंट यहाँ इस वाली डायरेक्शन में तो नहीं है, किस साइड में चला गया, ये चला गया है नॉर्थ ईस्ट की साइड, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये कौन सी साइड में है, ये इस पॉइंट से है नॉर्थ ईस्ट की साइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पर 30 मीटर हमें दे देता, देन आई टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, जब यहाँ पर 30 मीटर हमें देता तो ये क्या होते, ये एक स्ट्रेट लाइन में होते। जब ये स्ट्रेट लाइन में होते तब यहाँ पर क्या आता, तब आता नॉर्थ, ठीक है, तब तो ये नॉर्थ होता। लेकिन यहाँ पर 60 मीटर चलने पर ये क्या हुआ है, इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ पर होंगी, यहाँ पर तिरछी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो नॉर्थ ईस्ट की साइड है डेस्टिनेशन पॉइंट। समझ में आई बात, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए कवर 3 किलोमीटर एंड बी कवर 4 किलोमीटर्स। देन ए टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स एंड बी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो ए यहाँ पर है और बी भी यहाँ पर है, दोनों एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं और अपोजिट चलते हैं, ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट्स वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन आप चला सकते हो। मान लेते हैं ए इस साइड चला है यहाँ से, इस पॉइंट से, और बी चला है इस साइड। तो ए आ गया यहाँ पर और बी आ गया यहाँ पर, ठीक है। मान लिया हमने इस पॉइंट से चले दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये ए इस साइड चला और बी इस साइड चला। आगे बोला है ए कवर 3 किलोमीटर, ए कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और बी चलता है, वो चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, देन ए टर्न्स राइट, उसके बाद ए क्या करता है, राइट साइड चलता है। तो ए का राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा। देन ए टर्न राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एंड बी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, और बी भी क्या करता है, राइट साइड मुड़ता है। तो बी का राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो बी चलेगा इस साइड, ठीक है। और बी कितना चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रत्येक उनमें से स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला है, और ए कहाँ पर पहुँच गया, ए पहुँच गया यहाँ पर, और बी पहुँच गया यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से बी यहाँ पर पहुँच गया और स्टार्टिंग पॉइंट से ए यहाँ पर पहुँच गया।
अब स्टार्टिंग पॉइंट से ए और बी की दूरी कितनी है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी हमें थ्योरम लगानी है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बार बार लगेगी, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कितना है एंगल, 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी, 5 बनेगी। ठीक है, ट्रिपल एच बन रहा है। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 25 बनेगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होगा, 5 का, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5। ठीक है, सेम यहाँ पर बन रहा है 4 3, तो ये भी क्या हो गया 5। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ए की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, और बी की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। दोनों की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। हमसे पूछा गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से ए और बी की दूरी कितनी है, तो हम बता सकते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमसे ये पूछ लिया जाता ए और बी की दूरी कितनी है, तो ए और बी की दूरी कितनी हो गई, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 10 हो गई। तो ए और बी की दूरी हमसे पूछ ली जाती तो हम बता सकते थे कितनी, 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों की, प्रत्येक की, ईच की दूरी कितनी है, तो अलग अलग है, 5 इसकी है 5 इसकी है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम ईस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल साउथ बिकम। हमसे पूछा गया है यदि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट बना दिया जाता है। देखो कैसे बना रहा है ये हमारे पास है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। क्या बोल रहा है ये, इसने बोला है नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है ये वाला। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्थ। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये वाली, इसको क्या बोला जाता है, ईस्ट बोला जाता है। यानी कि जो पहले वाली डायरेक्शन है उसमें कितना एंगल ऐड किया गया है, 45 एंगल ऐड कर देता है, किस साइड, क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट था, उस जब नॉर्थ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 45 क्लॉकवाइज चलना पड़ा। अब नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 चलना पड़ेगा। हमसे पूछा है तो बताओ व्हाट विल साउथ, साउथ के लिए क्या होगा, साउथ, तो साउथ के लिए हमारे पास क्या होगा, साउथ से हम चल जाएंगे कितना, 45 किस साइड, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट। ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट विल साउथ बिकम। ठीक है, देखो नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम ईस्ट, और पूछा है व्हाट विल साउथ बिकम। तो साउथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 45 चलना पड़ेगा, किस साइड, क्लॉकवाइज, क्योंकि हर बार क्या कर रहा है, हर बार क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, फिर से बताऊँ एक बार, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शंस दी गई है और उनको क्या किया गया है, सबसे पहले क्या था, नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट से क्या किया गया है, नॉर्थ बनाया गया है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाली डायरेक्शन थी, उसको क्या बना दिया है, नॉर्थ बना दिया है। यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री क्या किया गया है, क्लॉकवाइज चला गया है। ठीक है, आगे फिर से क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट बिकम ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है ये वाली। अब नॉर्थ ईस्ट है, इससे क्या बना है, ईस्ट बना है, यानी कि यहाँ पर भी फिर से क्या चला गया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है साउथ के लिए क्या होगा, साउथ, तो साउथ यहाँ पर है, साउथ के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 45 क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे 45, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, यानी कि साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए कार ड्राइवर नोटिस दैट एट द टाइम ऑफ सनराइज सन रेज आर फॉलिंग ऑन हिम फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज द कार गोइंग। ठीक है, क्या बोला गया है, एक कार ड्राइवर ने नोटिस किया जब वो कार चला रहा था सुबह, तो जो रेज हैं, सन की जो किरणें हैं वो उसके लेफ्ट साइड से
पड़ रही हैं, ठीक है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में कार चला रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो हम निकाल सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सन कहाँ पर है, सन होगी यहाँ पर सुबह ईस्ट साइड होगी और इसकी रेज आ रही होंगी इस साइड, ठीक है। रेज किस साइड आ रही हैं, इस साइड आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं हम सन को, सन मान लो हमने यहाँ पर ली है और इसकी जो रेज हैं वो इस साइड आ रही है, और जो कार ड्राइवर है उसके किस साइड पड़ रही हैं, लेफ्ट साइड में पड़ रही हैं, ठीक है। यानी कि कार वो किस साइड चला रहा होगा, इस साइड चला रहा होगा, तभी तो जो रेज हैं वो उसके लेफ्ट साइड में होंगी, ठीक है। तभी तो जो रेज हैं वो उसके लेफ्ट साइड होंगी, ठीक है। हमसे पूछा है टुवार्ड्स विच डायरेक्शन इज कार गोइंग, तो कौन सी डायरेक्शन में जो कार है वो जा रही है, बताओ। अब कार किस साइड चला रहा है, तो कार वो साउथ की साइड चला रहा है। जब कार साउथ की साइड चलाएगा तभी तो जो रेज हैं वो उसके लेफ्ट साइड पड़ेंगी। समझ में आई बात, ठीक है। क्योंकि ईस्ट साइड से क्या है, सुबह सूर्य निकलता है। अब सूर्य यहाँ से निकला, इसकी जो रेज हैं वो इस साइड आ रही है, और बोला गया है जो कार ड्राइवर है उसके लेफ्ट साइड रेज हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ये वाली होंगी, यानी कि उसका जो फेस है अब वो किस साइड है, साउथ की साइड है, ठीक है। यही हमसे पूछा है कि अब उसकी जो कार है वो किस साइड जा रही है, तो कार जा रही है साउथ की साइड। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ सन इज बिहाइंड अनिल देन विच डायरेक्शन विल बी ऑन हिज राइट साइड, ठीक है। ये हमसे पूछा है। अब फिर से हम बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। सन कहाँ पर है, सन है यहाँ पर साउथ यानी ईस्ट में, ईस्ट से सन रेज निकली, ठीक है, इस साइड आई। अब देखो क्या है, सन इज बिहाइंड अनिल। अब जो सन है ना वो अनिल के बिहाइंड है, पीछे की तरफ है, तो अनिल का फेस किस साइड होगा, अनिल का फेस इस साइड होगा, यानी कि वेस्ट की साइड होगा। जब अनिल का फेस वेस्ट की साइड होगा तभी तो जो सन है वो उसके बिहाइंड होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, विच डायरेक्शन विल बी ऑन हिज राइट साइड, तो अब उसकी राइट साइड कौन सी साइड होगी, तो राइट साइड कौन सा होगा, तो राइट हैंड किस साइड होगा उसका, नॉर्थ की साइड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए, नॉर्थ की साइड, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको खुद से ऑब्जर्व करनी है चीज़ें कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कुछ ट्रिक करनी है या कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सिर्फ जनरली आपको अपने दिमाग से इन चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। जब आप खुद से करोगे तो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन, माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक। ये हमसे पूछा है। सबसे पहले क्या बोला है, पीटर इज इन द ईस्ट, ठीक है। पीटर क्या है, ईस्ट साइड में है, किससे, टॉम से, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं हम टॉम है, ठीक है, टॉम यहां पर है। पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, टॉम से ईस्ट साइड कौन है, पीटर है, तो यहां पर होगा पीटर, पीटर आ गया यहां पर। उसके बाद क्या बोला है, एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन, जो टॉम है ना वो जॉन से नॉर्थ साइड में है, तो जॉन किस साइड होगा, जॉन यहां पर होगा, जॉन यहां पर होगा तभी तो जो टॉम है वो जॉन के नॉर्थ साइड होगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या बोला है, माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन, ठीक है। माइक है वो जॉन के क्या है, साउथ में है, ठीक है। तो माइक कहां पर आ गया, माइक आ गया यहां पर, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब क्या बोला है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक, इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक, ठीक है। पीटर माइक के किस डायरेक्शन में है, ठीक है। पीटर माइक के किस डायरेक्शन में है हम बता सकते हैं। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली है
नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक। ठीक है, समझ में आई बात? अगर हमसे पूछ लिया जाता कि पीटर के रिस्पेक्ट में माइक कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये हम तब कौन सी हो जाती? तब ये वाली डायरेक्शन हो जाती। तो इसको हम क्या बोलते? इसको हम बोलते साउथ वेस्ट। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या हो जाता? तब हमारा आंसर होता ऑप्शन सेकंड साउथ वेस्ट। लेकिन अब क्या पूछा है? माइक के रिस्पेक्ट में पीटर कहाँ पर है। अब पीटर की जब डायरेक्शन पूछी है माइक के रिस्पेक्ट में, तो हम माइक से कंपैरिजन करवाएंगे। माइक यहाँ पर है तो पीटर यहाँ पर है, तो ये वाली कौन सी हो गई? ये वाली हो गई नॉर्थ ईस्ट। अगर पीटर से रिस्पेक्ट में माइक की हमसे पूछ लिया जाता तो अब क्या हो जाती? तब हो जाती ये वाली डायरेक्शन। समझ पा रहे हो चीज़ों को? ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है, खुद से अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है? देयर आर 5 सिटीज लोकेटेड इन वेरियस प्लेस। ठीक है, पहला है दिल्ली इज 40 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई इन वेस्ट एंड 30 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो, दिल्ली इज 40 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं मुंबई है। ठीक है, दिल्ली इज 40 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई इन वेस्ट। ठीक है, मुंबई से वेस्ट साइड दिल्ली है। ये हो गया दिल्ली, कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर, ये हमने बना दिया। एंड 30 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो दिल्ली है ना, वो मुंबई से तो वेस्ट साइड है कितनी? 40 किलोमीटर, और आगरा से नॉर्थ डायरेक्शन में है कितनी? 30 किलोमीटर। तो आगरा कहाँ पर आ गया? आगरा यहाँ पर आ गया, कितना? 30 किलोमीटर। आगरा से नॉर्थ डायरेक्शन में बोला गया है कौन? दिल्ली। ये आ गया 30 किलोमीटर। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है? पटना, मुंबई एंड कलकत्ता आर सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि इस वाली लाइन में कौन कौन स्ट्रेट लाइन में है? मुंबई है, पटना है और कलकत्ता है। ठीक है, तो इस साइड में आएंगी, यानी कि कहीं पर भी आएंगी, लेकिन इस वाली डायरेक्शन में आएंगी। आगे बोला है पटना इज 30 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई। ठीक है, पटना क्या है? 30 किलोमीटर है फार फ्रॉम मुंबई इन साउथ डायरेक्शन। तो ये हो गई 30 किलोमीटर, और यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आ गया पटना। ठीक है, अब पटना, मुंबई और कलकत्ता किस लाइन में है? स्ट्रेट लाइन में है। तो अब देखो, या तो कलकत्ता ऊपर की साइड होगा या फिर कलकत्ता नीचे की साइड होगा, और तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, कलकत्ता की लोकेशन हमें नहीं पता, आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला है? एंड कलकत्ता इज 60 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई। अब कलकत्ता है वो 60 किलोमीटर क्या है? फार फ्रॉम मुंबई। या तो कलकत्ता इस साइड होगा 60 किलोमीटर, ठीक है, कलकत्ता यहाँ पर आ गया, या फिर कलकत्ता इस साइड होगा, पटना से नीचे की साइड 60 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर और हो गया, और ये हो गया कलकत्ता। ठीक है, दो लोकेशंस आ गई कलकत्ता की, अभी हमें नहीं पता कि कौन सी राइट है। आगे की बोला है कलकत्ता इज नॉट इन द नॉर्थ ऑफ मुंबई। मुंबई के नॉर्थ में नहीं है कलकत्ता, यानी कि इस साइड में नहीं है, तो किस साइड होगी? नीचे वाली साइड होगी। ठीक है, ये हो गई कलकत्ता। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड आगरा। पटना और आगरा के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, तो पटना और आगरा का डिस्टेंस हम बता सकते हैं। देखो, दिल्ली और मुंबई का जितना डिस्टेंस है उतना ही किसका होगा? आगरा और पटना का होगा, क्योंकि 30 किलोमीटर ये है और 30 किलोमीटर ये है, और सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी किस साइड है? साउथ की साइड है, और ये भी साउथ की साइड है। तो इन दोनों का जो डायरेक्शन डिस्टेंस है वो कितना होगा? 40 किलोमीटर होगा। यही हमसे पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर हमसे बोला गया है दिल्ली इज़ 40 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई। ठीक है, दिल्ली है वो 40 किलोमीटर है किससे? मुंबई से। यहाँ पर हमने लिया मुंबई को। ठीक है, अब मुंबई से वेस्ट की साइड में है कौन? दिल्ली।
तो यहाँ पर वेस्ट की साइड हो गया, कितना है 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर दिल्ली आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है 30 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 30 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब दिल्ली है वो 30 किलोमीटर क्या है 30 किलोमीटर नॉर्थ है, किससे आगरा से। जैसा जैसा इसने बोला है बिल्कुल सेम वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, उसके बाद पटना मुंबई एंड कलकत्ता आर सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कौन कौन, पटना मुंबई और कलकत्ता एक स्ट्रेट लाइन में है, और कौन सी साइड में है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इस वाली साइड में, नॉर्थ टू साइड यानी कि स्ट्रेट लाइन ये वाली इस वाली लाइन में है। ये तीनों कहाँ कहाँ पर है ये अभी हमें नहीं पता। आगे क्या बोला है, पटना इज 30 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई। पटना है वो 30 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई है इन साउथ डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन में है। तो 30 किलोमीटर हमने चलाया, यहाँ पर क्या आ गया, पटना आ गया। ठीक है, इसके बाद एंड कलकत्ता इज 60 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई, और जो कलकत्ता है ना वो 60 किलोमीटर दूर है किससे, मुंबई से। अब मुंबई, पटना और कलकत्ता ये तीनों क्या थे, एक स्ट्रेट लाइन में थे। ठीक है, तो या तो जो कलकत्ता है वो मुंबई के इस साइड होगा, या फिर कलकत्ता नीचे वाली साइड होगा। ठीक है, कितना है 60 किलोमीटर दिया है, तो ये हमने बना दिया 60 किलोमीटर। अब पटना जो कलकत्ता है वो इन दोनों के बीच में तो आ नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 30 है, और मुंबई और कलकत्ता की है 60, तो यानी कि पटना से भी आगे चल के कलकत्ता आएगा। कितना है मुंबई और पटना के बीच में, 60 है, तो 30 यहाँ तक पटना तक आ गया, तो 30 ये यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, कलकत्ता इज नॉट इन द नॉर्थ मुंबई। मुंबई के नॉर्थ साइड में नहीं है कौन, कलकत्ता, तो कलकत्ता यहाँ नहीं होगा, तो कलकत्ता कहाँ पर होगा, नीचे वाली साइड होगा। ये हमने यहाँ पर मैप बना दिया है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड आगरा। पटना और आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब पटना कहाँ पर है, पटना यहाँ पर है, और आगरा है यहाँ पर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम बता सकते हैं कितनी है, जितनी दिल्ली और मुंबई के बीच की होगी। तो कितनी आ गई 40, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 6 स्कूल्स PQRST एंड U लोकेटेड इन वेरियस डायरेक्शंस। फर्स्ट, स्कूल P इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल T। ठीक है, स्कूल P क्या है, 5 किलोमीटर दूर है किससे, स्कूल T से, इन वेस्ट डायरेक्शन, एंड 25 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल R इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे जैसे इसने बोला है वैसे बिल्कुल वैसे वैसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, स्कूल P इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल T इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर स्कूल T यहाँ पर है, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर स्कूल T यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, तो स्कूल P किस साइड होगा, स्कूल T के वेस्ट की डायरेक्शन में, स्कूल T के वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड में होगा। ठीक है, और कितना होगा 5 किलोमीटर, तो स्कूल P यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे बोला है एंड 25 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल R इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो स्कूल P है ना वो स्कूल T से तो वेस्ट की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर है, और स्कूल P 25 किलोमीटर दूर है किससे, स्कूल R से, किस साइड में, साउथ ईस्ट की साइड में। ठीक है, स्कूल R से साउथ ईस्ट की साइड में, साउथ ईस्ट कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, ये डायरेक्शन आएगी यहाँ पर, कितना है 25 है, तो यहाँ पर आ गया R से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है P। ठीक है, कितना 25 किलोमीटर, ये हमने बना दिया, समझ में आया। आगे क्या बोला है, स्कूल U इज 15 किलोमीटर नॉर्थ टू स्कूल S। ठीक है, स्कूल S अभी हमें नहीं पता, तो इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। विच इज 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कूल Q। अभी स्कूल Q भी नहीं है। ठीक है, इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं बाद के लिए। आगे क्या बोला है, स्कूल P, T एंड Q आर सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जो P, T और Q है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में है, और किस साइड है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की साइड। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की साइड में है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल P एंड स्कूल Q इज 25 किलोमीटर।
और जो डिस्टेंस है स्कूल पी और क्यू की वो कितनी है 25 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमें इनको करना है क्या, हमसे बोला गया है पी टी और क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो पी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, या तो क्यू कहाँ पर होगा, या तो क्यू यहाँ पर होगा स्ट्रेट लाइन में, या फिर क्यू कहाँ पर होगा, क्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, क्यू की कंडीशन भी अभी हमें नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब क्यू की जो डिस्टेंस है पी से वो हमें दी है कितनी 25 किलोमीटर, यहाँ पर 25 है। अब देखो पी और टी के बीच की कितनी है 5 है, तो टी और क्यू के बीच की कितनी बची होगी 20 बची होगी, क्योंकि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 किलोमीटर। ठीक है, दो सिचुएशन हो गई है यहाँ पर, क्यू की हमारे पास दो सिचुएशन हो गई है, या तो क्यू यहाँ पर होगा या क्यू यहाँ पर होगा। अब क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर हमने सेकंड वाली लाइन छोड़ दी थी। सेकंड वाली लाइन में क्या था, स्कूल यू इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्कूल एस, स्कूल एस अभी नहीं है। ठीक है, विच इज, जो स्कूल एस है विच इज 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कूल क्यू, स्कूल क्यू से क्या है नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी ये वाली, यानी कि क्यू से नॉर्थ वेस्ट जब हम चलेंगे कितना 25। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट आता है, एस आता है, यहाँ पर आ गया एस। ये भी 25 था, ये भी 25 था, एक तो हमारे पास पोजीशन ये हो गई और एक हमारे पास पोजीशन हो गई ये वाली। हो सकता है क्यू से एस इस साइड भी हो, तो एस यहाँ पर आ गया और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25 किलोमीटर है। ठीक है, दो पोजीशन हमारे पास बनी है क्यू की, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, अब क्या बोला है, स्कूल यू इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्कूल एस, स्कूल एस से क्या है नॉर्थ की साइड में है कौन, स्कूल यू, तो स्कूल एस यहाँ पर है तो स्कूल यू होगा इस साइड वाली में नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यू आ गया यहाँ पर। और इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, ये हमने लिख दिया 15 किलोमीटर। ठीक है, और हो सकता है इस साइड से हो तो यू यहाँ पर आ गया और इन दोनों के बीच की कितनी है 15 किलोमीटर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अगली बार थोड़ा सा साइड में बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये हमारे पास मैप आ गया है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है Q और जो SU है इनकी पोजीशन हमें नहीं पता कि कौन सी साइड आएगा। जैसे जैसे इसने बोला है बिल्कुल सेम हमने बना दिया है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल S एंड स्कूल R, स्कूल S और स्कूल R के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, या तो स्कूल S यहाँ पर है या स्कूल S यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी 25 होगी, 5 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, 25 हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी कितनी हो गई 25, यानी कि दोनों केसेस में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 25 आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 25 किलोमीटर। समझ में आई बात, मैं एक बार फिर से बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे से बना के। ठीक है, हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हमने ये बना दिया, ये है नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये है वेस्ट। सबसे पहले हमें बोला गया है स्कूल P इज़ 5 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल T, जो स्कूल T है ना, स्कूल T हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, स्कूल T से 5 किलोमीटर फार फ्रॉम है। ठीक है, स्कूल P ये हमने बना दिया, ये P आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या बोला है, वेस्ट डायरेक्शन में था तो वेस्ट डायरेक्शन में हमने बनाया, एंड 25 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल R इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो स्कूल P है ना वो 25 किलोमीटर दूर है किससे, स्कूल R से, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, यानी कि स्कूल R है इसकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन R से यही बनेगी। ठीक है, तो इसका कितना दे रखा है 25 किलोमीटर दे रखा है। आगे बोला था स्कूल U इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्कूल S, जो स्कूल U है ना वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में है स्कूल S से। अब स्कूल S और U हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। आगे क्या बोला है, विच इज़ 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कूल Q। ठीक है, अभी स्कूल Q का भी हमें नहीं पता, तो इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, आगे इससे रिलेट करेंगे। जो रिलेट यहाँ पर हो रहा है उनको रिलेट करते हैं पहले। जो अगली लाइन है, स्कूल P, T एंड Q आर सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जो P, T और Q है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में है।
पी, टी और क्यू। पी और टी तो हमें पता है, ये यहाँ पर है। क्यू का हमें नहीं पता। अब स्ट्रेट लाइन में है तो क्यू हो सकता है इस साइड हो, क्यू हो सकता है इस साइड हो। दो पोजिशंस आ गई क्यू की, ठीक है। जब क्यू को इस साइड लेते हैं हम, तो पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, बिटवीन स्कूल पी एंड क्यू इज़ 25 किलोमीटर। तो पी और क्यू के बीच की कितनी आ गई, 25 किलोमीटर आ गई। अब देखो क्यू यहाँ पर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो आ नहीं सकता। पी और टी के बीच में कितना है, 5 किलोमीटर है, तो 5 तो यही हो गया। तो टी और क्यू के बीच में कितना बच गया, 20 किलोमीटर बच गया, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या बोला था, जो सेकंड लाइन थी, स्कूल यू इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्कूल एस, ठीक है। स्कूल एस नहीं पता, विच इज़ 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कूल क्यू। जो स्कूल एस है ना, वो नॉर्थ वेस्ट में है स्कूल क्यू से, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये वाली डायरेक्शन। तो हमें चलना है इस साइड। कितना चलता है, कितना चलना है, 25। जब 25 चलता है तो क्या जाता है, ऐसा आता है। अब Q यहाँ पर भी हो सकता है और Q यहाँ पर भी हो सकता है, तो S यहाँ पर भी आएगा। कितना चला, 25, तो S आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्कूल U इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्कूल S। जो स्कूल U है ना, वो 15 किलोमीटर है, किससे, स्कूल S से। कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में जब हम चलेंगे स्कूल S से, तो ये U आ गया, कितना है, 15, और एक यहाँ से आएगा U, ये आ गया 15। अब इनकी जो है कंडीशन वो अलग अलग है, Q यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, इसकी जगह से। अब जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल S एंड R। स्कूल S और R के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो स्कूल S और R की डिस्टेंस हम बता सकते हैं, यहाँ से भी सेम आएगी और यहाँ से भी सेम आएगी। कोई सी भी, अगर हम कोई सा भी केस लेते हैं तो दोनों केसेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम आ रही है। देखो, अगर Q को हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं तो S यहाँ पर होगा, और S और R के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी Q और P के बीच की डिस्टेंस है। Q और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 25 होगी। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम, Q यहाँ पर है, Q जब यहाँ पर है और P यहाँ पर है, Q और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 है, तो R और S के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 25 होगी। यानी कि दोनों केसेस में ये जो डिस्टेंस है वो सेम आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी कि 25 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और जहाँ पर भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप बेझिझक आप या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर यहीं पर कमेंट करके आप बोल सकते हो कि सर समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप लोगों को समझाया जाएगा। और जो भी डाउट्स होते हैं आप बता दिया करो, ठीक है। जो हमारी प्रैक्टिस सेशन होगी सैटरडे को, उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो सभी ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।